प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो सीरीज़ मरकुस की किताब की चल रही है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं और कुछ ना कुछ आप इससे कर रहे होंगे। मतलब कि बाइबल स्टडी हो सकता है शुरू करी होगी आपने, या हो सकता है इस सरमन की सीरीज़ को आप अपने चर्चेज़ में यूज़ कर रहे होंगे। आप जिस भी तरीके से जो भी कुछ आप सीख रहे हैं, अगर आप उसको यूज़ करेंगे, उसको यूटिलाइज़ करेंगे दूसरे लोगों के जीवन में, तो प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने मत्ती 6 और 7 में बोला है कि समझदार वो व्यक्ति है जो यीशु की बातों को सुन के उसको मानता है। सो वी डोंट हैव टू बी ओनली हियरर्स, बट वी नीड टू बी द डूअर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। तो यही मेरी इच्छा है कि इसीलिए इसको हर हफ्ते यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है, ताकि आप सीखें, नोट्स बनाएं और किसी न किसी के लिए जो भी कुछ आप सीखते हैं वो आशीष का कारण बन सके। और जैसे कि पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे और हम ये देख रहे थे कि किस तरीके से सॉवरन डिपार्चर की हम बात कर रहे थे, यानी कि यीशु की मृत्यु की हम बात कर रहे थे, तो उस सरमन में मैंने आपको ये बताया था कि जब ये बुक ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग श्रेष्ठ गीत को, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स या सॉन्ग ऑफ सोलोमन जिसे हम बोलते हैं, उसको शुरू करेंगे। तो आप यूट्यूब पे बने रहें और सीखें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब नई बुक शुरू होती है, नई सीरीज़ शुरू होती है, तो आपको मिल सके। और अगर आप पहली बार आपको किसी ने फॉरवर्ड करा है सर्मन, या पहली बार आपको किसी तरीके से सर्मन मिला है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूट्यूब के चैनल पे जाएंगे, मेरे चैनल पे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी सीरीज़ है जो मैंने अपने यूट्यूब पर अपलोड करी हैं। जैसे एक सीरीज़ थी जिसको टाइटल दिया था फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, उसके ऊपर 11 सरमन है। अगर आप चाहते हैं सीखना तो उसके ऊपर आप जाके सीख सकते हैं। फिर बुक शुरू करी थी, बुक ऑफ नेहमाया, पुराने नियम से, उसके एक एक वर्स, एक एक चैप्टर को लेके उसके पूरे बुक को हमने कंप्लीट करा है। तो अगर आप नेहमिया की स्टडी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप जा सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है मरकुस की किताब शुरू करी है, और पिछले साल शुरू करी थी 2021 में चैप्टर 1 से, और आज खुदा के फजल से, खुदा के अनुग्रह से, आज हम चैप्टर 15 जो है वो कंप्लीट करेंगे। यानी कि हमारे पास सिर्फ एक चैप्टर बचेगा और ये बुक जो है ख़त्म हो जाएगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि एक मेरी इच्छा थी कि सुसमाचार की किसी एक किताब को, एक एक वर्ड्स को लेके हम स्टडी करें, मैं सीखूं और सिखाऊं। तो मुझे ये पता है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। और अगर आप शुरू से मरकुस की किताब की स्टडी मेरे साथ कर रहे हैं, तो मैं पूरी आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि जिस तरीके से मैंने बहुत कुछ सीखा है, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसी तरीके से प्रभु में बढ़ते जाएं, विश्वास में बढ़ें, बुद्धि में बढ़ें, ज्ञान में बढ़ें, और मदद करें दूसरों की, ताकि जो आपके आसपास, आपके परिवार में, आपके चर्च में ऐसे लोग होते हैं जो कमज़ोर हैं विश्वास में, उनकी आप मदद कर सकें। तो आइए आज के सरमन को आप देखेंगे मरकुस की किताब, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 15, एंड टुडे वी विल सी फ्रॉम द वर्सेस 42 to 47। मरकुस उसका 15वां अध्याय है और उसकी 42 से लेकर 47वीं वर्ष को देखेंगे। तो आइए इससे पहले हम वचन में चले, हम दुआ करें और प्रभु से बोले कि प्रभु हमारी मदद करें, ताकि इस सेक्शन को भी हम समझ सकें और कोई ना कोई एक ऐसी बात हम ज़रूर सीखें जिसकी कमी हमारे जीवन में है तो वो पूरी हो सके। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं आज के फिर से इस अच्छे दिन के लिए, इस अच्छे समय के लिए, कि एक बार फिर प्रभु आपने हम सब की मदद करी प्रभु, कि हम सब यहाँ पर इस यूट्यूब पर इस तरीके से मिल सकें प्रभु, ताकि जो बातें प्रभु हम सीखना चाहते हैं, या जो ऐसी कमियां हमारे जीवन में है जिसको सीखना ज़रूरी है प्रभु, वो आपके वचन से सीख सकें। तो हर एक वो शब्द प्रभु जी जो मेरी तैयारी है उसको आपके हाथ में देता हूँ। सुनने वालों के लिए भी यही दुआ करता हूँ प्रभु, कि वो भी ध्यान से सुन सकें और बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी परेशानी के प्रभु जी उन बातों को सीखें जो उनके लिए सीखना ज़रूरी है। इस पूरे समय को आपके हाथ में देते हैं, उस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये लास्ट सेक्शन है चैप्टर 15 का, और यहाँ पे जब 42 वर्स यानी कि 42वीं वर्स देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सबत के एक दिन पहले होता है, अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था। वो हियाब करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा।
अगर आपने स्टार्टिंग को देखा होगा तो जो मेरे सरमन है उसका टाइटल मैंने दिया है आराम की जगह और रेस्टिंग प्लेस। क्यों मैंने ये टाइटल दिया है? क्योंकि जब से हम यीशु को शुरू से देख रहे हैं, जब से वो मनुष्य बने, तब से एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि यीशु के पास कोई प्रॉपर जगह नहीं है। इवन फ्रॉम हिज बर्थ, उनका जन्म जो है बहुत अच्छी जगह पे, अपने घर में महफूज जगह पर नहीं हुआ है। एक ऐसी जगह पर हुआ है जहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी को रखा नहीं जाता है। नए बच्चों को वहाँ पे, पैदा हुए हुए बच्चों को वहाँ पे नहीं रखा जाता है। कल्पना कीजिए, अगर आप शादीशुदा हैं और आपका अगर बेबी होना है, क्या आप उस जगह पर जाएंगे जिस जगह पर मरियम की डिलीवरी हुई है, जहाँ पर यीशु पैदा हुआ है? नहीं जाएंगे। लेकिन एक चीज देखने को मिल रही है कि शुरू से यीशु के पास कोई जगह नहीं है। अगर आप मती की किताब देखते हैं, मती 8 में, मती 8 के 20 में, मैथ्यू 8 एंड वर्स 20, तो वहां पे यीशु बोलते हैं, द फॉक्सेस हैव होल्ड्स एंड बर्ड्स हैव नेस्ट बट द सन ऑफ मैन हैज नोवेयर टू ले हिज हेड। लोमड़ियों के लिए तो भट है और चिड़ियाओं के लिए घोंसले हैं, लेकिन परमेश्वर के पुत्र यानी कि मनुष्य का पुत्र जो है, उसके सर रखने की जगह नहीं है। कई बार हम यीशु को ऐसी ऐसी जगहों पर रेस्ट करते हुए देख रहे हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव नहीं है। यीशु थक गए हैं तो एक नाव में सो गए हैं, दैट इज नॉट अ गुड प्लेस टू स्लीप। यीशु थक गए हैं तो कुएं पे बैठ के आराम कर रहे हैं। कहीं पर भी हम एक लग्जरियस लाइफ नहीं देख रहे हैं यीशु की, कि कहीं पर उन्हें वो इस तरीके से आराम कर रहे हैं जैसे आप और मैं करते हैं। और इसलिए जो मैंने टाइटल दिया है उसको मैंने रेस्टिंग प्लेस दिया है। मतलब कि पिछले हफ्ते में यीशु की मृत्यु की बात कर रहे थे, और आज हम देखेंगे कि यीशु जो मर चुके हैं सलीब के ऊपर, उनको कुछ समय के लिए, कुछ थोड़े समय के लिए एक ऐसी जगह पे रखा जा रहा है जो वो भी उनका परमानेंट जगह नहीं है। That is not even the place where anybody wants to go. और वो है वो गुफा, वो कब्र जहां पर यीशु को रखा गया है। Nobody wants to go there. लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि Jesus rested in the tomb for a little while. कुछ ही समय के लिए वो कब्र में रहे, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि तीसरे दिन वो जी उठे थे। और इसी तरीके से आपके प्रियजन ऐसे होंगे, maybe you have some loved ones, maybe some family members, some friends who have gone to be with God. यीशु के पास चले गए, खुदा के पास चले गए, तो उनको भी हमने कब्रों में रखा है। और जिस तरीके से यीशु मसीह ने बोला है कि वो भी हमेशा कब्रों में नहीं रहेंगे, जैसे पहला थिस्सलुनीकियों में लिखा हुआ है, लेकिन एक समय आएगा कि कब्रों से वो भी निकल जाएंगे। सो कब्र या गुफा ये वो जगह है जहाँ पे कुछ समय के लिए लोगों को रखा जाता है। Even that is not the resting place. But we will see for Jesus, this cave is a resting place just for a little while, not for a long time. और जिस तरीके से 42वीं वर्ष में लिखा हुआ है कि जब शाम हुई, और इसलिए क्योंकि तैयारी का अवसर था। तो क्या है 42 वर्ष? तो आपको ये बात, आप जब शुरू से इस चीज़ को देख रहे हैं मरकुस की किताब को, तो एक चीज़ हमने नोटिस करी होगी कि फरीसियों के, यहूदियों के कुछ त्यौहार होते थे, कुछ फेस्टिवल्स होते थे, और उन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता था। कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते थे जो साल में एक बार आते थे, लेकिन कुछ डेज ऐसे होते थे जो हर हफ्ते आते थे, जैसे कि सबत। इसको भी लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि सबत जो है वो संडे है, क्योंकि संडे को चर्च जाते हैं, लेकिन अगर जब हम बाइबल की अच्छे से स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि सबत जो है वो सैटरडे है, वो संडे नहीं है। और सबत दिन वो होता था जिस तरीके से खुदा ने, जब हम उत्पत्ति की किताब देखते हैं तो वहाँ पे लिखा कि 6 दिन के अंदर खुदा ने सारी चीज़ें बनाई और 7वें दिन उसने आराम करा। एंड देन ही सेड द 7th डे वुड बी द डे ऑफ रेस्ट। और उसी तरीके से जब मूसा अपने नियम कानूनों को जो खुदा ने उसे दिया, जब वो लोगों को दे रहा है, तो मूसा भी इसी चीज़ को बोल रहा है 10 आज्ञाओं में से कि मेक योर सेल्फ होली, कॉन्सिक्रेट योर सेल्फ एंड बी प्रिपेयर्ड बिकॉज फॉर द सबत। क्योंकि सबत का दिन आता है, सबत के लिए अपने आप को अलग करना है, अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि सबत का दिन वो होता था जहाँ पे लोग जो हैं अपनी सारी चीज़ों पे से ध्यान हटा के, they're supposed to give undivided attention to God.
और इसलिए जब यहूदी लोग सबत का दिन मनाते थे तो वो सबत के दिन ना तो वो खाना बनाते थे, ना किसी तरीके का काम करते थे, ना कोई भी ऐसी चीज जो काम में गिनी जाती थी वो उसको नहीं करते थे। इसलिए सबत से पहला दिन जो होता था उसको बोला जाता था डे ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी का दिन। और क्या तैयारी की जाती थी? एक दिन पहले जैसे खाना बनाना है, घर में अगर साफ सफाई करनी है या कुछ भी ऐसी चीज जो काम में गिना जाता है उसको वो फ्राइडे को ही करते थे, लेकिन 7वें दिन कुछ नहीं करते थे। इसलिए 42 वर्ष में लिखा हुआ है जब शाम हो गई, तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सबत के एक दिन पहले होता है। अरमतिया का यूसुफ, पिछले 2-3 हफ्ते से हम एक चीज देख रहे हैं कि ये जो लास्ट मिनट है यीशु का, इस लास्ट मिनट में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉइंटमेंट्स हैं कुछ लोगों के। सबसे पहले हमने देखा था साइमन जो कुरेनी था, साइमन फ्रॉम द साइरीन। उसके बाद हमने देखा था कि 2 डाकू हैं, इनका अपॉइंटमेंट यीशु मसीह के साथ है, और अपॉइंटमेंट किसी लग्जरियस ऑफिस में नहीं है लेकिन सलीब के ऊपर है, और उस अपॉइंटमेंट का रिजल्ट ये हुआ कि एक बचा लिया गया। देन वी सॉ द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेंचुरियन, वो सूबेदार जो हर एक चीज कर रहा है लेकिन उसे शायद ये नहीं पता था कि आज उसका अपॉइंटमेंट, उसका मिलने का समय यीशु मसीह से। और जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो आपको याद होगा कि उस सरमन में हमने देखा था कि उसने कन्फेस करा है, अपने मुंह से बोला है कि सच में ये प्रभु का पुत्र है, ये सच में खुदा का बेटा है। और आज हम देख रहे हैं कि एक और नया शख्स है जिसके बारे में अभी तक हमने नहीं देखा पूरी बुक में, मरकुस की किताब में। But he is a very important person. Even Matthew writes about him, Mark and Luke and John, all 4 gospel authors, they write about this person. इसका स्टार्टिंग कुछ नहीं है लेकिन यीशु की मृत्यु पर ये दिखाई देता है। अरमतिया का यूसुफ आया जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर की बाट जोता था। This is how the all 4 gospels writers they introduce this person. इसके लिए लिखा हुआ है कि उसने हियाब लगाया, मतलब कि अपने आप को he prepared himself, कॉन्फिडेंस के साथ बोल्डली वो पिलातुस के पास जाता है और जाके क्या बोल रहा है कि मुझे यीशु की लोथ दे दो। Now before we move ahead we have to talk about this person. लूका और मत्ती इसके बारे में लिखते हैं कि ये यीशु का एक ऐसा चेला था जो गुप्त में, secretly he was following Jesus. We never know anything about him. We don't know anything about him, what he has done. But one thing we know that he was following Jesus like a Nicodemus. 2 लोग हैं जो बिल्कुल आखिर में यीशु के पास आए हैं। निकोदेमस क्योंकि वो भी महासभा का एक मेंबर है, और यहाँ पे अरमतिया का यूसुफ, द जोसेफ और अरमतिया, he was also the member of the Sanhedrin. और जब यीशु का जब न्याय चल रहा है, जब यीशु जो है महासभा के सामने खड़े हुए हैं, यूसुफ ये वाला जो है ये वहां पर उस वक्त मौजूद है, लेकिन ये कुछ नहीं बोल रहा है। ही इज नॉट सेइंग अगेंस्ट जीसस, ही इज नॉट इवन सेइंग फॉर जीसस, बट ही वाज अ सीक्रेट बिलीवर। और शायद अभी तक वो अपने आप को बचा के रखा हुआ है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि यहूदी समाज को ये पता चल जाए कि मैं भी यीशु को फॉलो करता हूं, अगर पता चल गया तो मुझे भी परेशानी उठानी पड़ेगी। सो ही वाज सीक्रेटली फॉलोइंग, बट द टाइम केम दैट ही कुड नॉट कंट्रोल, दैट ही कुड नॉट कीप हिज सीक्रेट्स। एक ऐसा समय है कि अब ये टाइम आ गया है कि उसे बोल्डली जाके, क्योंकि जब वो पिलातुस के पास जाएगा, यीशु की लोथ को मांगेगा, तो ये न्यूज़ जो है पूरे शहर में, पूरे यरूशलेम में फैल जाएगी। और इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा उसकी रेप्यूटेशन, जो एक बिलीवर, एक अच्छी यहूदी, एक अच्छे फरीसी की कैटेगरी में आती है, उसकी रेप्यूटेशन खत्म हो जाएगी। So he is taking a risk for his reputation, for his life. But today he doesn't care. आज उसे इस बात की परवाह नहीं है कि उसकी रेपुटेशन क्या होगा, लेकिन वो जाता है और क्या करता है, वो पिलातुस से बोलता है कि मुझे यीशु का शव दे दो। When Jesus was alive, he never came to see Jesus. निकोदेमस फिर भी एक बार आया रात में यीशु से मिलने, लेकिन यूसुफ जो है ये नहीं आया कभी। But today he shows his strength. एक साहस दिखा के वो पिलातुस से बोल रहा है, और 44 वर्ष में लिखा हुआ है, पिलातुस आश्चर्य हुआ
कि वो इतने शीघ्र कैसे मर गया। पायलट इट्स अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर, इट्स अ वियर्ड कैरेक्टर। जब उसे ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति है जो यीशु के शव को, यीशु की डेड बॉडी को लेने के लिए आया है, तो यहां पर ये आश्चर्य हो रहा है कि है यीशु मर गए। इतना सब कुछ इसके ऑर्डर पे किया गया है, इतना सब कुछ जो भी कुछ हुआ है, इट वॉज द पायलट हु गेव ऑल दोस परमिशंस। लेकिन अभी भी वो ये पूछ रहा है कि क्या सच में वो मर गए। तो उसके पीछे 2-3 रीजन है। पहला रीजन ये है कि क्रूस की मृत्यु जब दी जाती थी, क्रूस पे जब किसी को चढ़ाया जाता था, तो लोगों को मरने में कई घंटे लग जाते थे और कई बार 1 से 2 दिन लग जाते थे। और यहां पर यीशु जो है कुछ ही घंटों में मर गए, कुछ ही घंटों में। और इसलिए पिलातुस से बोला इतनी जल्दी कैसे हो गया। लेकिन वो क्या बोल रहा है, उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हो चुकी है। ये वही सूबेदार है जिसने यीशु को मरते हुए देखा है, जिसने ये बोला है कि हाँ सच में ये परमेश्वर का पुत्र है। मैंने पैसे लिखा हुआ है, जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो शव यूसुफ को दे दिया। So he did some investigation. He found that Jesus was dead. Why are we talking about the death of Jesus? क्योंकि ये समाज जो है, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि यीशु की डेथ नहीं हुई थी। Jesus was not dead. लेकिन यहाँ पर यीशु के चेले ये बात नहीं बोल रहे हैं कि यीशु मर चुके हैं। यहाँ पर यीशु के फॉलोवर्स ये बात नहीं कर रहे हैं। The Pilate, the governor of Rome, he investigated the death of Jesus. And the centurion of the Pilate, he declares that, he gives the report that yes, Jesus is dead. क्योंकि जो लोग यीशु की मृत्यु पर विश्वास नहीं करते हैं, वे यीशु के जी उठने पर भी विश्वास नहीं करते हैं। तो अगर आपको यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास करना है, if you really want to believe in the resurrection of Jesus, before that you have to believe in the death of Jesus. और यहाँ पे पिलातुस ने इस बात का पता लगाया, चेक कराया कि हाँ वो मर गया है, और उसके बाद the body of Jesus was given to Joseph. क्यों यूसुफ ने यीशु की डेड बॉडी मांगी, क्या रीजन रहा होगा। जब वो जिंदा रहते हुए यीशु मसीह के पास नहीं आया, तो आज मरने के बाद यीशु मसीह के पास क्यों आया, क्या जरूरत है उसे। अगर आप व्यवस्था विवरण बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 21 एंड वर्स 22, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो तो उससे वो मार डाला जाए, तो तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, यानी कि पेड़ पे, यानी कि लकड़ी पर उस व्यक्ति को लटका दो, तो वो शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी को लकड़ी से लटका के मारने की सजा दी जाती थी, तो मूसा ने ये नियम दिया था कि उस मरे हुए डेड बॉडी को वहां पर लटके नहीं रहने देना है। लेकिन रोमी क्या करते थे, रोमी जो होते थे, जब वो किसी को क्रूस की सजा देते थे तो उसे 2-3 दिन तक उसे क्रूस पर ही चढ़े रहने देते थे, ताकि पक्षी आकर उसे खाएं, उसको नोचें, उसे खाएं, ताकि समाज जो है उसको अच्छे से देख सके। लेकिन यहूदी नियम ये था कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसे सलीब पर चढ़ाया गया है या जिसे काठ पर चढ़ाया गया है, जिसे लकड़ी पर चढ़ाया गया है, तो वो पूरी रात चढ़ा ना रहे, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो लटकाया गया हो वो परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे भाग करके देता है उसकी भूमि को अशुद्ध ना करना। So yes, you can give the death penalty. You can kill the person by hanging on the tree. But at the same time, just remember that you have to take his body out of the tree on a same day. और ये वो रीज़न है कि यूसुफ जो है वो इस बात को पूरा कर रहा है कि ये जो नियम है इसको पूरा करना चाहता है। लेकिन ये वो टाइम है कि जब कोई और चेला आके यीशु के शव को नहीं मांग रहा है। We don't see Peter here, we don't see John here, we don't see all any like a disciple of Jesus. क्योंकि उनके पास शायद अभी इतना गट्स नहीं है, या ये इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या वो पावर नहीं है कि पायलट के पास जाके, पिलातुस के पास जाके यीशु की बॉडी को मांग ले।
और जब मैं इस चीज़ को पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें आ रही थी। पहली चीज़ ये कि चेलों के लिए लगता है कि ये एंड ऑफ द स्टोरी था, इसलिए वो जाके छुप गए हैं। वो एक दूसरे से शायद बात भी नहीं कर रहे होंगे और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि जिसके साथ हम सारे 3 साल तक घूम रहे थे अब वो चला गया। सो वी हैव टू गो बैक टू ऑन आवर बिजनेसेस, जो हमें काम करना है उसको करना है। सो बेसिकली द स्टोरी ऑफ जीसस इज फिनिश्ड। एलाइजा के लिए जब हम पढ़ते हैं पहला राजा के अंदर, तो एलाइजा जब वो जेजुबेल से भागता फिर रहा है, तो जब खुदा ने उसे दर्शन दिया है, खुदा उससे बात कर रहा है, तो एलाइजा इस चीज को बोल रहा है दैट गॉड आई एम लेफ्ट अलोन। सो बेसिकली गॉड योर मिनिस्ट्री इज डन। There is no one to talk about you. There is no prophet who can go and speak on your behalf. क्योंकि खुदा मैं अकेला ही बचा हूं, मैं भागता फिर रहा हूं ताकि जेजुबेल जो है मुझे खत्म ना कर दे। और वहां पे उसे खुदा बोलते हैं कि एलिया, परेशान होने की जरूरत नहीं है, यू आर नॉट द लास्ट वन। पहले राजा 19 में लिखा हुआ है, खुदा उसे बोलता है कि मैंने 7,000 और भविष्यद्वक्ता तैयार करके रखे हुए हैं। खुदा के पास ऑलरेडी लोग हैं जो समय आने पर खड़े होने के लिए तैयार हैं। And when this was the right time, when nobody turned up, nobody came to do this important work, God was saving Joseph. And he comes and he takes the body of Jesus. एक चीज तो हम सीख सकते हैं और वो ये है जोसेफ की लाइफ से कि कई बार बहुत सारे ऐसे चर्च में हो सकते हैं, आपके परिवार में हो सकते हैं, आपके समाज में ऐसे लोग हो सकते हैं जो कभी भी इस बात को शो नहीं करते हैं दैट दे आर बिलीवर। Maybe they don't act anything, they don't do anything. Maybe you are that person, you believe in Jesus. हो सकता है कि आप खुदा पर विश्वास करते हैं लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए। तो हम दोनों तरीके के लोगों को ये सीख सकते हैं। पहली चीज कि परमेश्वर की अपनी योजनाएं होती हैं, परमेश्वर के अपने काम है जिस तरीके से बड़े अद्भुत तरीके से करना चाहता है। अरमतिया के यूसुफ के बारे में से पहले हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन आज वो एक इम्पॉर्टेंट जॉब कर रहा है, एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहा है जिसे करने में किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। और यह काम जरूरी था कि यीशु को रखा जाए, उस गुफा में रखा जाए ताकि यीशु फिर से जी उठे। दूसरा चीज इस व्यक्ति के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो ये पता चलता है कि ये जो था बहुत ही धनी व्यक्ति, ही इज अ रिच पर्सन। क्योंकि 46 वर्ष में लिखा हुआ है, तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और शव को उतार कर उस चादर पर लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा और कब्र के द्वार पर पत्थर लुढ़का दिया। दैट वॉज द फैमिली केव फॉर द जोसेफ। एक चट्टान को खरीदना और खरीद के अंदर उसके अंदर गुफा बनाना। क्योंकि अगर आप पूरे ओल्ड टेस्टमेंट को अगर जब आप स्टडी करते हैं तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि उस समय में यहूदियों की एक रीति थी कि वो डेड बॉडीज को ज़मीन में नहीं गाड़ते थे, वो उसको गुफाओं में रखते थे। अगर आप उत्पत्ति 25:10 को देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जब सारा अब्राहम की पत्नी जब वो मर गई तो उसने वहाँ पर जो परदेशियों की जगह पर रहता था वहाँ पर उसने 400 चांदी के सिक्के देकर एक गुफा खरीदी थी जहाँ पर सारा को रखा गया था। और जब अब्राहम की मृत्यु होती है तो अब्राहम को भी उसी गुफा में रखा गया था, उसी सारा के पास ही। तो एक चीज़ है कि ये एक कल्चर था कि लोग जो है अगर पूरे केव को ले लेते थे, गुफा को ले लेते थे, तो उसका पर्पस सिर्फ यही होता था कि वहाँ पर वो अपनी पूरी फैमिली को, जब भी किसी की मृत्यु होगी तो उसको, उस फैमिली को उसी जगह पर रखेंगे। अगर मत्ती और दूसरे चैप्टर्स को, दूसरे किताबों को देखते हैं तो ये भी चीज़ पता चलती है कि ये गुफा आज तक यूज नहीं की गई थी किसी के लिए। That tomb was never used for anybody to keep there. That was totally a new place where Jesus was laid. जब हम इन छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं तो एक चीज़ समझ में आती है कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपने कामों को, अपनी योजनाओं को बनाया हुआ है। अरमतिया का यूसुफ का
अचानक से सीन में आना जो इससे पहले हमने कभी नहीं पढ़ा। एक ऐसी गुफा जो अभी तक यूज नहीं की गई है, जो गोलगता के पास ही है, वहां पर यीशु मसीह को रखना। दीज आर द साइंस दैट गॉड हैव द पर्पस, गॉड हैज द प्रोविजंस फॉर एवरीथिंग। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस गुफा को उसके बाद कभी किसी के लिए यूज नहीं किया गया है। So see that how the money that he spent on that cave, वो जो चट्टान को खरीदा होगा और उसके अंदर गुफा बनाने का काम, और इतना पैसा उसमें लगाया है, लेकिन उसके बाद वो गुफा किसी के लिए यूज नहीं की गई है। और जो लोग आज भी इजराइल जाते हैं वो उस गुफा को देखते हैं and they bless God because Jesus is no more in the cave. उसके साथ यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है 47 वर्ष में, मरियम मगदलीनी और योसेस की माता मरियम जो दूर से देख रही थी, वो ये देख रही थी कि कहाँ पर यीशु को रखा गया है। So we see 2-3 people, they are a weakest people according to the scholars. ये वो लोग हैं अरमदिया का यूसुफ जो इतना डरा हुआ था, इतना सहमा हुआ था कि उसने कभी भी अपने विश्वास को नहीं दिखाया है। जबकि चेले जो यीशु के साथ रहते थे बहुत सारे काम करें, and they were the strongest people, but the other side he is the weakest person. स्त्रियां जो हैं, जब हम मरियम की बात करें और दूसरी मरियम की बात करें, पिछले हफ्ते भी हम देख रहे थे कि कुछ लेडीज हैं, कुछ स्त्रियां हैं जो यीशु के क्रूसिफिक्शन के समय पे भी वो दूर से यीशु के सारी चीज़ों को होता हुआ देख रही हैं। दे आर द वीकर्स। और जैसा कि पहला कुरिन्थियों के पहले चैप्टर में 26 और 27 की वर्सेस को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इस जगत के कमज़ोरों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित कर सके, निर्बलों को चुन लिया है ताकि वो धनवानों को लज्जित कर सके। दे आर द वीकर वेसल्स, दे आर द वीकर पीपल, बट टुडे दे आर डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब फॉर गॉड। What all we can learn from these 5-6 verses? क्या क्या कुछ ऐसा सीख सकते हैं? आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं जब आप देखते हैं कि आप खुदा को फॉलो कर रहे हैं, आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं? क्यों हम बार बार यूसुफ की बात कर रहे हैं? क्योंकि एक समय आया उसने सबके सामने अपने विश्वास को प्रेजेंट करा है। और जिस तरीके से मत्ती 10:32 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह बोल रहे हैं, जो मुझे लोगों के सामने, दुनिया के सामने एक्सेप्ट करेगा उसको मैं अपने पिता के सामने एक्सेप्ट करूंगा। If anybody will confess me in front of the world, then I will confess that person in front of my Father. और आज ये व्यक्ति जो है पूरे समाज के सामने इस बात को कन्फेस कर रहा है that yes, I am a lover of Jesus. Yes, I am a follower of Jesus. And no matter what, I am doing this. क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉन्फिडेंस के साथ, बोल्डनेस के साथ यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं और बताते हैं समाज को कि हाँ, मैंने यीशु को स्वीकार कर लिया है? कुछ लोग हैं जो नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं बोलना चाहते हैं इस चीज़ के लिए। अगर हम नहीं बोलेंगे, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि हर एक जुबान अंगीकार करेगी, अपने मुंह से बोलना ज़रूरी है, विश्वास मन में करना काफ़ी नहीं है। We need to confess from our mouth that yes, He is the Lord and He is the Lord of my life. इस व्यक्ति ने ऐसे समय पे यीशु को कन्फेस करा है जिस वक्त इसकी सजा मौत हो सकती है। Because Jesus He didn't die as a hero. एक हीरो की तरह नहीं यीशु की मृत्यु हुई है, लेकिन एक ऐसे अपराधी की तरह उसकी मृत्यु हुई है। और अपराधी का साथ देने वाला, किसी ऐसे व्यक्ति का जो गलत है उसका साथ देने वाला भी गलत माना जाता है। बट टुडे ही डजंट केयर व्हाट पीपल थिंक, व्हाट द वर्ल्ड विल थिंक, बट आई वांट टू कन्फेस दैट आई एम अ फॉलोवर ऑफ जीसस। आइए मिलके हम इन बातों को सीखें कि हमें भी ज़रूरत पड़ने पर, जब भी मौका मिलता है, हमें यीशु को कन्फेस करना है। अगर आप पहली बार ये सरमन सुन रहे हैं, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, तो मैं चाहता हूं कि आप विश्वास करें, क्योंकि इस दुनिया में कोई और नहीं है जो मर के जी उठा है, केवल यीशु मसीह है। ज़रूरत है अपने मुंह से इस बात को बोलने की कि हाँ, वो मेरे जीवन का खुदा है,
हाँ, वो मेरा मुक्तिदाता है, वो मेरा उद्धार करता है। जब हम ऐसा बोलते हैं तब खुदा की वो ब्लेसिंग्स, वो खुदा की वो बातें हमारे जीवन में पूरी होती हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें कि प्रभु मुझसे बातचीत करें, मेरी मदद करें। अगर मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो हो सकता है मसीह घर में पैदा हुआ हूँ, क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो गया हूँ, लेकिन आज तक ये दिन मेरी ज़िंदगी में नहीं आया कि मैंने ये बोला हो कि यीशु आप मेरे जीवन के उद्धार करता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पे बच्चे बचपन से बड़े हो जाते हैं लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मुंह से ये नहीं बोला होता है। चर्च में आ जाते हैं, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, वर्शिप लीडर्स बन जाते हैं, दे डू सो मैनी थिंग्स बट दे नेवर कन्फेस दैट जीसस इज़ द लॉर्ड ऑफ देयर सेव एंड गॉड ऑफ देयर लाइफ। आइए जो भी कोई आप हैं मिल के इस बात की तौबा करें और बोलें कि यीशु आप मेरे जीवन के मुक्तिदाता हो। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं और इस बात को प्रभु हम अपने मुंह से कन्फेस करना चाहते हैं। और हर एक वो जन जो सुन रहा है प्रभु, हर एक जन अपने मुंह से प्रभु ये कन्फेस करता है कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मुक्तिदाता है, यीशु ही उद्धार करता है। प्रभु मदद करें ताकि जो कोई नहीं बोलता है प्रभु, वो एक बार इस बात की दुआ कर सके, बोल सके कि यीशु मेरे जीवन का उद्धार करता है। ताकि प्रभु हम इस बात को कह सके कि हमने दुनिया के सामने, हमने अपने समाज के सामने, हमने अपने परिवार के सामने यीशु को उद्धार करता ग्रहण कर लिया है। ताकि यीशु मसीह ने जब बोला है कि जो मुझे ग्रहण करता है लोगों के सामने, उसे मैं अपने पिता के सामने ग्रहण करता हूँ। तो प्रभु मदद करें ताकि हर एक वो जन, everybody would be received through Jesus। जिस तरीके से जब स्तेफनुस प्रभु जब वो मर रहा था तो उसने अपनी आंखों को उठा के देखा कि यीशु जो है उसके वेलकम करने के लिए खड़े हुए हैं। He is waiting to receive him, Father God. Help us so that we may confess, so that we will be received by Jesus into his kingdom। बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जो आज भी सब कुछ करते हैं प्रभु, सब कुछ करते हैं। They say they love Christianity, they say they love Jesus, they say they love Christian people, they love church, they love everything, but they don't say that Jesus is my Lord and Savior। प्रभु मेरी दुआ है हर एक सुनने वाला इस बात को बोले ताकि उसके जीवन में प्रभु वो काम हो सके, वो बातें हो सके जो आज तक नहीं हुई है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल वीक।